आज हम लोग विभाजन सूत्र देखेंगे कि विभाजन सूत्र क्या होते हैं। विभाजन सूत्र नाम से स्पष्ट है, बांटने वाला। विभाजन करने मतलब बांटने वाला। तो निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो पहले उसको समझते हैं कि विभाजन निर्देशांक ज्यामिति में अर्थ क्या रखते हैं। सपोज करो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो बिंदु ए लिए और सपोज करो ये बी है। इसके निर्देशांक तुमको मालूम है एक्स वाई, x1 y1 और इसके हैं x2 y2। दोनों को हम मिलाए, ठीक। इस रेखाखंड पर बहुत सारे बिंदु हैं, उनमें से कोई हम यह बिंदु लिए C सपोज करो। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे यदि हमको ये अनुपात मालूम रहे। अनुपात मालूम रहे, सपोज करो ये m और ये हिस्सा n है, यानी AC बटे BC इक्वल टू m बाय n है। तो C के क्या निर्देशांक होंगे यही ज्ञात करना है। यही है विभाजन सूत्र। तो सोचो कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तो हो गया कि C माना कि C AB को m/n में विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC अब बटे CB इक्वल टू m/n, ठीक। तो हमको C का निर्देशांक ज्ञात करना है। सपोज करो वह x y है, यानी x और y का हमको वैल्यू निकालना है। बात तो ये होगा ना, x और y का वैल्यू हमको, ये m अनुपात n दिया हुआ है तो इसका क्या निर्देशांक होंगे, या इसके निर्देशांक दिए हुए हैं तो m और n किस अनुपात में है। यही दो तरीके के प्रश्न इस सूत्र की सहायता से सॉल्व होंगे। तो ये जानने के लिए, ठीक है, हम करते क्या है, A से इस पर परपेंडिकुलर डालो तो यह क्या होगा x1, C से भी डालो, C से भी डाल दिए तो यह हो गया x से आया है, और B से भी डालो तो यह हो गया x2, ठीक है। फिर A से तुम इसका x पर y पर ले जाओ, यार मत ले जाओ, छोड़ो, अभी बाद में क्यों ले जाएंगे ये समझ में आएगा। हम दरअसल ये करते हैं कि C से यहाँ से लंब डालें, ये एक त्रिभुज बनाए और ये त्रिभुज बनाए। तो C से जो यहाँ लंब डाले तो इसका नाम रख दो कुछ भी D और इसका रख दो E। तो दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। दरअसल हम क्या किए कि इस एक्सिस के सहारे A से हम रेखा खींचे जो कि C से डाला गया परपेंडिकुलर पर को काटता है D बिंदु पर, और यहाँ से इसके समांतर खींचे और यह रेखा प्राप्त होता है। तो हमको दो त्रिभुज बन जा रहे हैं, ठीक है। और दोनों त्रिभुज की विशेषता है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, ये एंगल और ये एंगल, ये देखो ये और ये समांतर होंगे। एक ही रेखा के दो समांतर रेखा आपस में समांतर होती है, तो यानी AD समांतर, ये बिंदु C है, यहाँ पर अब मिट गया है तो यहाँ लिख देते हैं। तो AD समांतर CE और उसको तिर्यक रेखा AB काटती है। तो ये कोण और ये कोण क्या हुए, एकांतर कोण, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में इस कोण के बराबर यह है और इस कोण के बराबर यह है। तो दो कोण
एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो, यानी तीनों कोण बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाती है। ठीक है, और जब समरूप होंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम वही चीज़ लिख दें, केवल त्रिभुज ADC और इसी क्रम में लिखेंगे। तो देखो ये उठा करके यहाँ लाएंगे, जो शीर्ष जिस पर पड़ता है क्रम वही रहना चाहिए। तो ये उठा करके लाते हैं, C इस पर आता है, E D पर आता है और B C पर जाता है। तो ADC और त्रिभुज बोलो CEB क्या है, समरूप है। किससे, क्यों, AA समरूपता नियम से। ठीक है, जिसको ये समरूपता की समझ नहीं हो तो केवल याद रख लो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि दो त्रिभुज में और भी समरूपता के नियम हैं, तो वो समरूपता जब बतलाएंगे तब बतलाएंगे। अभी काम के लिए कि दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो, मतलब एक त्रिभुज का A का संगत इसमें C है तो A के बराबर C हो, D का संगत E है तो D के बराबर E हो, और इसका ये C इसके B के बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उसकी आकृति का रूप एक जैसा, अलग अलग एरिया होंगे लेकिन रूप एक जैसा है। और जब एक जैसा रूप होते हैं त्रिभुज के तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि AC, इस त्रिभुज का AC पकड़े तो AC के जैसा इसमें कौन है, BC, तो AC बटे BC। अब इस त्रिभुज का हम AD लिए तो इस त्रिभुज में कौन है, CE बराबर, इस त्रिभुज में हम CD लिए, इस त्रिभुज का पहला त्रिभुज का CD लिए तो इस त्रिभुज का क्या होगा, BE होगा। बात हमारा खत्म, ये समझ गए, बात खत्म हो। और ये समझना तुमको आसान है कि सिंपल सा बात याद रखना, एक ही त्रिभुज, एक ही बात कि दो त्रिभुज में अगर संगत कोण, एक त्रिभुज के सभी कोण या दो कोण, अगर सभी कोण होंगे तो AAA ट्रिपल समरूपता देंगे। अगर दो कोण ही बराबर हैं तो दो कोण, चूंकि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होंगे ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होते हैं। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर वह हमको प्रूफ करना नहीं, केवल स्टेटमेंट के रूप में लिख देना, लिख दिए समरूप हैं। और जब समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा का अनुपात हम बराबर दे दिए। अब देखो कि इसका केवल हमको वैल्यू पुट कर देना है और हमारा सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। AC बटे CB, BC और CB एक ही चीज़ है, तो इसको हम लिखेंगे M/N, AC और CB M/N और AD। अब देखो कि AD हमको जानना है, तो AD हम कैसे जानेंगे, उसका x एक्सिस पर जो लंबाई होगा, तो x एक्सिस पर लंबाई क्या है, x माइनस x1 अब बटे CE जानना है, CE देखो x2 माइनस x। अब हमको फिर जानना है CD ये लंबवत रेखा में से है, यानी y पर से तुलना करना होगा। तो D से चलता हुआ, D का संगत इसमें कौन सा बिंदु है, A से चलता हुआ ये x1 हुआ, और C से चलता y1 हुआ, और C का संगत इस पर y होगा, और B का संगत y2 होगा। तो आपको हमको CD देखना है, C से अब समझ में आया कि ये क्यों कर रहे थे। तो CD का लंबाई निकालना है, तो ये क्या होगा, y माइनस y1,
तो इसको लिखेंगे y माइनस y1 और BE की लंबाई निकालेंगे। तो BE यहाँ पर आकर के पढ़ो तो क्या होगा, y2 माइनस y2 माइनस y। अब इसको केवल हमको सजा लेना है, सूत्र हो जाएगा। हमको उद्देश्य क्या था, सी का मतलब सी का निर्देशांक निकालना, यानी x का वैल्यू निकालना। तो ये दोनों लेकर के ये समीकरण बनेंगे, उसमें से x निकाल लेना है, और ये दोनों लेकर के भी समीकरण बनेंगे तो उसमें से y निकल जाएगा। तो हम करते हैं, ठीक है। अब m/n इजकल टू x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। ठीक, अब क्या करें, हम कोना कोनी गुना कर लें, सॉल्व करना है। तो mx2 माइनस mx, ये पूरा का पूरा गुना हो गया, बटे क्यों, बटे तो अब खत्म हो गया ना, कोना कोनी इसमें किए n यहाँ आ जाएगा। तो nx माइनस nx1। ठीक, x के लिए सॉल्व करेंगे तो x को इधर ले आए, ठीक। तो और इसको हम उस तरफ ले जाएं तो इधर बच गया mx, ये इसको उधर भेज देना है, उधर लिखेंगे, इधर से लाए तो माइनस nx इजकल टू इधर है nx1 और ये इधर जाएगा तो माइनस mx2। ठीक, तो क्या है, बोलो, ये x को माइनस सब जगह है तो माइनस हट जाएगा, माइनस अपने हटा लें या कॉमन ले लो, माइनस ले लिए और x कॉमन ले लिए तो m प्लस n, माइनस भी कॉमन ले लिए और x भी कॉमन ले लिए, इधर भी माइनस कॉमन ले लो। तो चलो सुविधा के लिए हम इस फॉर्म में याद रखते हैं तो ज़्यादा आसान होती है। पहले तो क्रम विनिमय का जोड़ में लागू होता है, तो हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो n x1, ठीक, देयरफॉर x इजकल टू m x2 प्लस n x1 अब बटे m प्लस n। ठीक है, इसको देखो तुमको समझने के लिए किए, अगर हम डायरेक्ट करते तो इसी फॉर्म में आ जाता। तो x निकाल लिए, सिमिलरली हम ये हिस्सा और ये हिस्सा लेकर के करेंगे तो y आ जाएंगे। पुनः m रेशियो n इजकल टू y माइनस y1 अब बटे y2 माइनस y, कोना कोनी फिर से गुना करो तो m y2 अब माइनस m y इजकल टू n y माइनस n y1। ठीक, अब देखो हमको y सॉल्व करना है। ठीक, तो y को जो माइनस वाला है, माइनस वाले को ही हम ले जाएं तो माइनस लेने का झंझट नहीं, इसको हम उधर ट्रांसफर किए तो क्या हो गया, m y माइनस h प्लस हो गया और ये प्लस n y है इजकल टू, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो m y2 हम ट्रांसफर किए हैं इधर, लेकिन इस पक्ष को इस तरफ लिख रहे हैं, दाएं पक्ष में किए बाएं पक्ष में लिखे और दाएं वाला को बाएं पक्ष में लिखेंगे। तो अब बाएं पक्ष को दाएं में तो m2 और इसको प्लस, या तुम इस ढंग से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये इधर जाएगा तो n y1। ठीक, y कॉमन आ गया, m प्लस n, m y2 अब प्लस n y1 अब बटे m प्लस n, और सॉरी अभी नहीं, इसको y का निकालेंगे तब आएगा m y2 अब प्लस n y1 अब बटे m प्लस n को इधर ले आए। ठीक, तो यही ये आगे x के, ये आगे y का। इसको देखो याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि m और n है, ठीक, हमको x निकालना है तो बायां पक्ष को दाएं से गुना करेंगे, m x2 x निकालना हो तो m x2 अब प्लस n y1, यानी बायां था दायां में किए, दायां को बायां में किए तो m x2 प्लस
एन एक्स वन अब बटे एम प्लस एन, और y निकालना हुआ तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन, बायां को दायां दायां को बायां में गुना करके जोड़ दिए और दोनों अनुपात को भागा दे दिए जोड़ करके। यही याद करने का तरीका है। अब इसी फार्मूला से 2 3 ये मौलिक फार्मूला हुआ, और 2 3 जो हमको शॉर्टकट मारने में आसानी होती है वह देख लेते हैं। सोचो कि ये तो C अभी तो कोई बिंदु था, अगर यह इसका मध्य बिंदु हो तो M और N क्या होंगे? बोलो, C मध्य बिंदु हो तो M बराबर N, यानी यह एक तो यह भी एक, दोनों का वैल्यू एक आ गया। तो तुम्हारा फार्मूला क्या कहता है कि x इजकल टू क्या होते हैं? m x1 x2 अब प्लस n x1 अब बटे m प्लस n। तो सब m और n बराबरे हैं, तो कोई भी चीज़ m की जगह पर n ही दे देंगे तो n कॉमन आ जाएंगे और 2n यहाँ हो जाएंगे, n कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे सोच सकते हो कि सब बराबर है तो एक एक ले लेते हैं, यानी यहाँ पर एक हो गया, एक खत्म, गुना करने में कुछ नहीं, x2 अब प्लस x1 अब बटे 1 जोड़ 1 कितना हुआ? 2। ठीक, वैसे नहीं सोच पाते हो तो m की जगह पर n रख लो, या n की जगह पर m, सोचो m की जगह पर n रख लिए तो n x2 प्लस n x1, इसमें से कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आया, mn 2 कॉमन हो जाएंगे, ये n प्लस n 2n हो जाएंगे, यहाँ पर n है, दोनों कैंसिल हो गए, इस रूप में आ गए। और y सिमिलरली बात हो जाएंगे, नहीं यहाँ सब जगह 1 रख दिए तो क्या हो गया? सिमिलरली y2 अब प्लस y1 अब बटे 2। यानी अगर ठीक मध्य में हो तो हम तुरंत बतला सकते हैं। सपोज करो कि ये a है और ये b है, यह 2 3 है और यह 8 और -4 है सपोज करो। तो इसके मध्य बिंदु में ये C है, तो C के निर्देशांक क्या होंगे? तो क्या करना है? x1 x2 यानी दोनों के x को जोड़ना है और 2 से भागा, 8 2 10 नहीं 8 प्लस 2 अब बटे 2, तो 10 बटे 2 यानी 5 x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू यानी एक तो 5 हो गया, और y का वैल्यू मुझमानिए कर लो 1 अब 3 और -4 को जोड़ेंगे तो -1 अब बटे 2, -1 बटे 2 हम तुरंत ज्ञात कर लिए। नहीं मध्य बिंदु का फार्मूला में मध्य बिंदु अगर निकालना हो किसी भुजा का तो हम दोनों के छोर को x को जोड़ दिए और दूसरे भागा दे दिए, y में y को जोड़ दिए दूसरे भागा दे दिए, हमको तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो इस रूप में भी याद रखो, मध्य बिंदु का फार्मूला हुआ x का वैल्यू क्या होगा? x1 प्लस x2। इसको आप क्रम में पलट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी पलट सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखने में सुविधा होती है। तो x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y बाय 2 बटे 2, ठीक है, y1 प्लस y2 बाय 2, दोनों ये याद रखो। अच्छा एक और याद रख लेते हैं कि सोचो कि हमको इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछेंगे। 2 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि हमको अनुपात दिया हुआ हो तो C का निर्देशांक ज्ञात करें, या C का निर्देशांक दिया हुआ हो तो ये अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न पहला टाइप का कि अनुपात दिया हुआ हो तो निर्देशांक ज्ञात करें, ज़्यादा ईजी है। लेकिन अगर निर्देशांक दिया हुआ हो तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, इसी फार्मूला ये जो फार्मूला है इसी में दे देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड टेक्निक जो ज़्यादा आसान होती है वह कर लेते हैं। सपोज करो कि C भुजा को K रेशियो 1 में बांटती है। अब इसको हम मान लिए K, M की जगह पर K हो गया, N की जगह पर
1 हो गया और इस फार्मूला में बैठा दो तो x इजकल टू क्या होते हैं mx2 प्लस nx1 अब बटे m प्लस n। m की जगह पर k हुआ, n की जगह पर 1 हुआ, तो फार्मूला क्या बदल जाएंगे, तो k x2 अब प्लस n की जगह पर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, k x2 प्लस x1 अब बटे k प्लस 1 और y इजकल टू सिमिलरली हो जाएगा k y2 अब प्लस y1 अब बटे k प्लस 1। तो इस फर्क का हम ज़्यादा उपयोग कब करेंगे, जब हमको दोनों बिंदु यानी रेखाखंड के अंतिम छोर का बिंदु का निर्देशांक मालूम है और विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक मालूम है और हमको पूछा गया कि यह बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटते हैं। चलो उसका एक उदाहरण लेकर के देख लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के। ठीक, बिंदु -4 6 बिंदु ए और बी से जोड़ने वाली रेखाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखो कि दो बिंदु हैं, दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं और उसको विभाजित करने वाली बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है। हमको क्या नहीं मालूम है, तो अनुपात नहीं मालूम है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करनी है, यानी k/1 लेकर के हम कर सकते हैं। तो देखो पहले एक फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम केवल विजुअलाइज कर रहे हैं समस्या को कि ये a और b हैं। ये कितना है -6 10 3 और -8, इसको मिलाने वाली रेखाखंड है और इस पर कहीं पर भी ये बिंदु है -4 6। इस बिंदु का नाम नहीं दिया गया है, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको नाम रख लेते हैं C। तो लिखेंगे कि माना कि बिंदु C -4 6 बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा खंड को, ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड को हम मान रहे हैं कि माना कि बिंदु C जिसका निर्देशांक ये है, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को k/1 में बांटती है, k/1 में बांटती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हाँ कि AC बटे CB इजकल टू k/1। ठीक है, अब हमको ये हिस्सा हो गया k और ये हिस्सा हो गया 1, हमने मान लिया। तो अब हम विभाजन सूत्र का यूज करके विभाजन सूत्र से, हाँ अब देखो कि विभाजन सूत्र में अगर हमको रेशियो मालूम रहे और दोनों बिंदु के निर्देशांक मालूम रहे, यानी रेखाखंड के अंत बिंदु के निर्देशांक मालूम रहे और जो बिंदु उसको विभाजित करता है वह अनुपात मालूम हो, तो बिंदु का हम निर्देशांक जान सकते हैं। तो वही लिखेंगे C का निर्देशांक कितना हो जाएगा, C का निर्देशांक विभाजन सूत्र का यूज करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तुम्हारा फार्मूला क्या है, kx2 - x1, तो kx2 यानी k इंटू 3 और माइनस नहीं प्लस 1। ठीक है, तो 1 कितना आ गया, +1 इंटू x1, तो x1 है -6, तो यहाँ पर दे दें हम -6। तो ये बड़ी ब्रैकेट ले लो, चूँकि 2 ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो इसको हम बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे, बड़ी ब्रैकेट अब बट k+1। ठीक है, ये x के निर्देशांक हो गए, x का हिस्सा यानी एब्सिसा हो गया और ऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो यानी y निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, तो ky2, तो k और y2 है -8 प्लस
y1 अब बटे k प्लस 1, उस फार्मूला पर हम बैठा दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या हो गया, ये 3k माइनस 6 अब बटे k प्लस 1 कोमा k माइनस 8k अब प्लस 10 अब बटे k प्लस 1। तो हमने विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके c का निर्देशांक ज्ञात किया, लेकिन c का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एब्सिसा हिस्सा है, तो एब्सिसा कितना है इसमें, यह 3k माइनस 6y k प्लस 1 है और यहाँ पर -4 है, तो ये दोनों बराबर होंगे और 6 के बराबर ये हिस्सा होंगे तुलना करने पर। तो वही चीज़ लिखना है हमको, लिखना है दिया है c का निर्देशांक। c का कितना निर्देशांक दिया हुआ है, तो c का निर्देशांक दिया हुआ है 4 6। तो दोनों को तुलना करिए, तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, 3k ये हिस्सा किसके बराबर होगा, -4 6 के बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर। तो 3k माइनस 6 अब बाय k प्लस 1 इजकल टू -4। तो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस 6 इजकल टू 4k प्लस 1। के लिए सॉल्व करना है तो इधर ले आएंगे तो -4k इजकल टू, अरे 1 गुना होगा तो ये तो 4 हो जाएंगे, तो और ये भी -4 होंगे और ये भी -4 होंगे। तो ये तो माइनस आया तो ये प्लस हो गया, तो ये -4 और ये 6 इधर आएगा तो +6। तो क्या आगे 4 3 7 के इजकल टू 2, इसलिए k इजकल टू 2/7। अनुपात निकल गया। अब इसमें k का वैल्यू दोगे 1 से डिवाइड होता है, कोई अंतर नहीं आया, तो इसलिए हाँ जो k का मान आएगा वही अनुपात हो जाएगा, क्योंकि 1 से भागा देने में कोई अंतर नहीं आता है। तो यानी c इसको किस अनुपात में बांट रही है, 2:7 में। तो आंसर हम यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे कि क्या y वाला पोर्शन को तुलना करने पर भी k का मान यही आते हैं। अगर यही आएंगे तो हमारा कैलकुलेशन सही है, और नहीं तो गलत होंगे, है ना, क्योंकि अनुपात तो वही रहेंगे ना, x और y का तुलना अलग अलग करने पर भी। तो हम y वाला पोर्शन का तुलना करते हैं, -8k यानी ऑर्डिनेट को तुलना कर लेते हैं +10 अब बाय k प्लस 1, ये हम ऑर्डिनेट निकाले और इसमें ऑर्डिनेट 6 दिया हुआ है, तो दोनों को हम तुलना कर लिए। -8k प्लस 10 इजकल टू 6k प्लस 6। तो -8k के लिए सॉल्व करेंगे तो 6k को इधर लाएंगे तो -6k, इधर है 6 और इधर आएगा ये -10, तो कितना हो गया -14k इजकल टू -4। ये कितना हुआ, k का मान आ गया -4/-14, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से काट दो तो ये 2/7। तो दोनों स्थिति में 2/7 आया। तो हम यानी फाइनल आंसर में हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु C AB को 2:7 में विभाजित करती है। हमको रेशियो पूछा ना कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हमने बतला दिया 2:7 में। इसी ढंग से हम इसका आसानी से बनाए, और हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं m/n से। अगले प्रश्न को जो अगले वीडियो में बनाएंगे तो उसमें हम m और n अनुपात